ना हाथ मिलाना, ना बाहर जाना, घर में ही पड़े हैं, ना हाथ मिलाना। Good morning, students. This side is your Sagar sir. Today we will learn about English conversation. In previous video, we are discussing about first chapter simple past tense. Now, today we will learn second chapter. Our second chapter is being late. If you are being late or you are reaching any place with late, then how can you respond in English? कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? हाउ कैन यू रिप्लाई इन इंग्लिश? कैसे आप इंग्लिश में उसका उत्तर देंगे? हाउ कैन यू गिव द रीजन टू योर लेट इन इंग्लिश? कैसे आप उस लेट होने का जो रीज़न होगा वो देंगे इंग्लिश में? इससे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर जो पास्ट टेंस था, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बनाया था, मैंने होमवर्क जो दिया था उसमें क्वेश्चन सेम थे चैप्टर से। जो क्वेश्चन मैंने ए पूछता है और बी जो रिप्लाई करता है, तो मैंने ए का क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में करने के लिए। उसमें से बहुत लोगों ने किया उसका आंसर, कुछ लोगों ने खुद से बना के है उसका आंसर लिखा है, बट कुछ लोगों ने कॉपी करके लिखा है। बेटा, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट इफ़ यू विल डू द कॉपी फ्रॉम पीडीएफ या वीडियो, अगर कॉपी करेंगे वीडियो और या पीडीएफ से तो वो चेक करने में समझ में आ जाता है। इफ़ यू विल राइट इन योर ओन वर्ड, तो वो भी समझ में आ जाता है कि हाँ आपने अपने शब्दों में लिखा है। कन्वर्सेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉपी करते से नहीं बेटा, उसको अपने शब्दों में लिखने से आता है। जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में लाइन आ रही है, सेंटेंस आ रही है, उसको आप लिखिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या पूछ रहा है, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसका आंसर खुद से बनाकर लिखना है। आप पीडीएफ से या कहीं से आप उसको कॉपी नहीं करेंगे। कन्वर्सेशन में बस यही करना है आपको कि जो आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छा ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है मैं ऐसे उत्तर दे सकता हूँ, आई कैन राइट दिस या दैट, वो आप लिखेंगे। कॉपी मत करिएगा बेटा। अगर आप जितना अपने दिमाग से खुद से बना के लिखेंगे, उतना कन्वर्सेशन आपको समझ में आएगा, एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली रूटीन। तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, इम्प्रूव होता जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप इंग्लिश समझने लगेंगे, एंड कैन स्पीक आल्सो, और बहुत ही अच्छे से भी आप बोल भी सकेंगे। तो कोशिश करिए कि जो सेंटेंस है, जो मैं अर्थ बता रहा हूँ, तो उसी आधार पे, उसी सेंटेंस के आधार पे आप खुद से बनाइए अपने मन में। मेक सेंटेंसेस इन योर माइंड आल्सो, थिंक इन योर माइंड, सोचिए दिमाग में, इन इंग्लिश में। कैसे? जैसे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का एक एग्जांपल देता हूँ। ये है व्हेन डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ये सेंटेंस है। व्हेन डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन मीन्स तुम, व्हेन मीन्स कब, यू मीन्स तुम, गेट अप मीन्स उठे, इन द मॉर्निंग सुबह, सुबह तुम कब उठे, यही हुआ इसका अर्थ, सुबह तुम कब उठे।
अब इसी तरह मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। कैसे? When did you eat food yesterday? When did you eat food yesterday? तुमने कब कल खाना खाया? When did you eat food yesterday? और when did you wrote writing pages yesterday? When did you wrote writing pages yesterday? तुमने कब राइटिंग पेजेस लिखा? तुमने कल कब राइटिंग पेजेस लिखा? When did you completed your homework yesterday? When did you completed your homework yesterday? ऐसे ही सेंटेंस अपने माइंड में बनाने हैं। बनाना सीखिए। आपको सेंटेंस मिल रहा है, आप बनाना सीखिए। दूसरा सेंटेंस आपको दे रहे हैं, जैसे ये है, What did you do soon after breakfast? What did you do? What मतलब क्या? Did you do तुमने किया soon after breakfast? ब्रेकफास्ट के बाद तुमने क्या किया? यही है। तो आप इस ऐसे ही इसी वे में आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? देखिए, What do you do soon after complete your homework? What did you do soon after complete your homework? और कैसे? What did you do soon after your lunch? ब्रेकफास्ट है, हम लंच लगा दिए, हो गया, अच्छे सेंटेंस बन गया। What did you do soon after your lunch? What did you do soon after your dinner? ऐसे ही सेंटेंस आपको माइंड में रिमाइंड करने, बनाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, हाउ लॉन्ग डिड यू प्ले टेनिस? हाउ लॉन्ग डिड यू प्ले टेनिस? अब इस सेंटेंस को देख के अपने मन में कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? हाउ लॉन्ग डिड यू ईट फूड? हाउ लॉन्ग डिड यू ईट, हाउ लॉन्ग डिड यू ईट, जो भी आपको लग रहा है कि हम बोल सकते हैं। अगर 8 बोल रहे हैं तो अच्छा है, 8 बोल रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए हाउ डिड यू ईट फूड? हाउ लॉन्ग डिड यू ईट फूड? हाउ लॉन्ग डिड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? हाउ लॉन्ग डिड यू टेक बाथ? हाउ लॉन्ग डिड यू वॉच मूवी? हाउ लॉन्ग डिड यू वॉच मूवी? बस इसी तरह के सेंटेंस आपको ऐसे ही बनाने हैं, मन में रिपीट करने हैं। ऐसे करने से कन्वर्सेशन आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। यू कैन इम्प्रूव योर वोकैब सेंटेंसेस, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। और ये सब सेंटेंसेस मन में बना के घर में ही बोलते रहिए। घर में जितना आप बोलेंगे उतना आपको समझ में आएगा और उतनी जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। अच्छा, ये सेंटेंसेस, ये रोज़ घर में नियर अबाउट 10 to 20 सेंटेंसेस मेक इन योर माइंड एंड स्पीक आउट, उसको बोलिए आप। विदाउट स्पीकिंग यू कैन नॉट फिनिश योर हेजिटेशन। बिना बोले आप हेजिटेशन आप अपना ख़त्म नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू फिनिश योर हेजिटेशन यू शुड स्पीक। गलत हो सही हो इट डजेंट मैटर बेटा। जब इंसान चलना शुरू करता है तो पहले गिरता ही है, तो वो गलत ही होगा, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। बट यू शुड स्पीक। लेकिन सबसे पहले आपको बोलना चाहिए, घर पे ही बोलिए। 10 से 20 सेंटेंस खुद से बनाइए, मन में देख के, बुक पढ़ के, ये जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ के खुद से मन में ही बनाइए और घर में ही बोलिए। यही आपका सबसे बड़ा होमवर्क होगा। चलिए, ये तो होगी
कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपना। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर कन्वर्सेशन की फेयर कॉपी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी तो क्या लिखेंगे, ये मन में क्वेश्चन आपके उठ रहा होगा। तो कन्वर्सेशन की फेयर कॉपी बनेगी, और आप फेयर कॉपी बनाने के बाद आप पहला चैप्टर डालेंगे फेयर कॉपी में और लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट टेंस। लिखने के बाद आपको ये डायलॉग लिखने होंगे अपने कॉपी में। कितने डायलॉग लिखेंगे, पहले चैप्टर में आपको यहाँ तक डायलॉग लिखने हैं। आई हैड माई लंच फ्रॉम 2 to 2:30। आई हैड माई लंच फ्रॉम 2 to 2:30। ये आपको बुक में लिखने अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं, और आज ही फेयर कॉपी पे लिख के आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैं आपकी फेयर कॉपी चेक कर दूंगा, ठीक है। आई हैड माई लंच फ्रॉम 2 to 2:30, यहीं तक लिखने हैं फेयर कॉपी में, इससे आगे मत लिखिएगा। और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप भूल जाएंगे कि कहाँ तक लिखना है। अगर कॉपी पेन है आपके पास तो इसको नोट कर लीजिए। आई हैड माई लंच फ्रॉम 2 to 2:30, यहीं तक लिखना है, ठीक है। फेयर कॉपी में आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऊपर से और यहीं तक लिखेंगे। दूसरी चीज़, जब फेयर कॉपी पे लिखेंगे यू विल राइट ओनली इंग्लिश सेंटेंसेस, डोंट राइट हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस लिखेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट डिड यू, ये वाली लाइन, व्हाट डिड यू डू सून आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसके नीचे हिंदी भी दिया हुआ है, इसका हिंदी सेंटेंसेस, तो इसको फेयर कॉपी पे नहीं लिखना है। ये सब हिंदी वाले सेंटेंसेस फेयर कॉपी पे नहीं लिखना है, सिर्फ आप इंग्लिश वाले सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। आपका होमवर्क आज का यही है, कंप्लीट योर फेयर कॉपी चैप्टर नंबर 1 पास्ट टेंस। क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया। टुडेज योर होमवर्क इज कंप्लीट योर फेयर कॉपी चैप्टर 1। फेयर कॉपी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप किसी और कॉपी पे लिख लीजिए। ऐसे कॉपी पे लिखिए कि जब आप फेयर कॉपी आपकी आ जाएगी तो वो आप वहाँ से देख के उसको लिख लें, फिर दोबारा किसी से कॉपी मांगने की ज़रूरत न पड़े, ठीक है। ऐसा ही कर लीजिए। और जिसके पास है फेयर कॉपी, सो फॉर सो गुड, वो फेयर कॉपी पे लिखे। जिसके पास नहीं है फेयर कॉपी तो आप कहीं पे लिख लें, ऐसी जगह पे जहाँ आप बाद में अगर आपकी फेयर कॉपी आए तो वहाँ से आप देख के लिख लें, दोबारा किसी से फेयर कॉपी मांगने की ज़रूरत न पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर सेकेंड। इन चैप्टर सेकेंड देयर आर 2 पार्ट इन दिस लेसन। 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी। ये जो पार्ट अलग अलग दिए हैं, इनको सेंटेंसेस को पढ़ते समय यू हैव टू इमेजिन इन योर माइंड, अपने माइंड में इमेजिन करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दीपक, दीपक, तो आपको इमेजिन करना है माइंड में कि हाँ दीपक नाम का कोई लड़का खड़ा है और वो ये सेंटेंस बोल रहा है। फिर नीचे लिखा हुआ है टीचर, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई टीचर है और रिप्लाई कर रहा है। तो आज हम लोग अभी सिर्फ एक पार्ट ही पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस सेकेंड लेसन फर्स्ट पार्ट। सी हियर, मे आई कम इन, मे आई कम इन, ये सेंटेंसेस, मे आई कम इन, मे आई कम इन। यूजली यू ऑल ऑफ यू यूज इन योर स्कूल्स दिस लाइन्स डेली। ये लाइन्स आप यूज़ करते हैं डेली अपने स्कूल के अंदर। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? टीचर, यस यू मे, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। दीपक, गुड मॉर्निंग मैडम, मैडम गुड मॉर्निंग मैडम, सुप्रभात मैम। टीचर, गुड मॉर्निंग दीपक, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट फॉर स्कूल टूडे? गुड मॉर्निंग दीपक, वाई आर यू लेट, वाई मतलब क्यों, यू मीन तुम, लेट मतलब देर या देरी, देरी, फॉर स्कूल टूडे आज के स्कूल के लिए, लेट मीन्स देर होना। तो वाई आर यू लेट, तुम आज क्यों लेट हुए आज स्कूल के लिए, आज स्कूल के लिए तुम आज स्कूल के लिए तुम क्यों लेट हुए? वाई आर यू लेट, आज स्कूल के लिए तुम क्यों लेट हो? ये टीचर पूछ रही है इंग्लिश में, आज स्कूल के लिए तुम क्यों लेट हो? लेट हो गया, लेट से पहुंचा, तो इसकी सर टीचर इज asking this question that why are you late for school today, why are you late for school today, आज स्कूल के लिए लेट क्यों हो? दीपक, my bus got stuck in a traffic jam, my bus मेरा बस मतलब जिस बस में वो बैठा था, got stuck मीन्स फंस जाना, got stuck फंस गया था in a traffic jam, ट्रैफिक मीन्स होता है ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की जब फोर व्हीलर की बाइक की जब ट्रैफिक लग जाती है तो उसको ट्रैफिक जैम कहते हैं। तो माई बस गॉट स्टक, मेरा जो बस था वो ट्रैफिक जैम में फंस गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया था। टीचर, ओके, गो टू योर सीट एंड मेक श्योर, ओके ठीक है, गो टू योर सीट, अपने सीट पे जाइए, एंड मेक श्योर और ध्यान रखिए, मेक श्योर ध्यान रखिए, यू आर पंचुअल इन फ्यूचर, और ध्यान रखिए कि पंचुअल मतलब समय पे होना, ठीक है, यू आर पंचुअल इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में समय पर हों, ध्यान रखें कि आप भविष्य में समय पर हों, पहुँचे या समय पर रहें। ध्यान रखिए, यू आर पंचुअल इन फ्यूचर, अपने समय पर पंचुअल समय पर हो फ्यूचर में, ठीक है। यहीं पे पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको लेसन समझ में आया तो सेंटेंसेस माइंड में बनाना शुरू करिए। जैसे ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ये माई बस गॉट स्टक इन ए ट्रैफिक जैम, इससे आप बना सकते हैं। माई बस है, माई कार गॉट स्टक इन ए ट्रैफिक जैम, माई बाईसाइकिल गॉट स्टक इन ए ट्रैफिक जैम, माई बाईसाइकिल गॉट स्टक इन मड, मड मीन्स कीचड़, कीचड़ में फंस गया था, माई साइकिल गॉट स्टक इन कीचड़, सॉरी मड। और क्या हो सकता है? माई फोर व्हीलर, माई कार गॉट स्टक इन कीचड़। तो ऐसे सेंटेंसेस, गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम, ऐसे सेंटेंसेस बनाइएगा। चलिए, आई होप टुडे यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? कंप्लीट योर फेयर कॉपी चैप्टर फर्स्ट। कहाँ से कहाँ तक लिखना है मैंने बता दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।